Hello everyone. Our today's topic of basic electrical engineering is ideal current source and constant current source. So last time we have discussed the ideal voltage source and constant voltage source जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ideal यहाँ पे आपको मैं हमारे पास जो आइडियल वोल्टेज सोर्स था उसकी जीरो रेजिस्टेंस और जो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स था उसकी लो रेजिस्टेंस हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और उसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था। तो आज बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय करंट सोर्स। तो करंट सोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि करंट सोर्स इज बेसिकली अ वोल्टेज सोर्स। ये एक वोल्टेज सोर्स ही होता है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज वेरी हाई और इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक हमें कभी भी मार्केट में जाएंगे, हम अगर उनको बोलेंगे ना कि करंट सोर्स दे दो, हम नॉर्मली वोल्टेज सोर्स तो बोलते ही हैं कि बैटरी दे दो, जनरेटर मिल जाएगा, सोलर पैनल्स मिल जाएंगे या पावर सप्लाई मिल जाएगी, डीसी पावर सप्लाई। ये सारे वोल्टेज सोर्स होते हैं। बट करंट सोर्स कहाँ से मिलता है हमें कुछ नहीं पता है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स ही करंट सोर्स की तरह काम कर सकता है, बट वो कैसे करेगा वो यहाँ पे गिवन है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल मीन्स होता है परफेक्ट। तो एक ऐसी करंट सोर्स की बात करेंगे इसमें हम जो कि परफेक्ट है। कौन सा सोर्स परफेक्ट है? A source is called an ideal current source when the current supplied by the source remain absolutely constant irrespective of the value of load resistance। तो एक ऐसा सोर्स जिसको आइडियल सोर्स कहा जाता है वो क्या है? जब उस सोर्स में से जो करंट निकलेगा, जो भी सोर्स होगा उसमें से जो करंट निकलेगा दैट विल रिमेन एब्सोल्युटली कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। मतलब हम लोड रेजिस्टेंस जो लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं उस सोर्स के बाद, उसको हम जितना मर्जी चेंज कर ले, बट जो सोर्स में से करंट निकलेगा दैट इज ऑलवेज सेम एंड दैट इज ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, एंड दैट सोर्स इज नोन एज करंट सोर्स, ठीक है जी। तो एन आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लाइन आपने जो है इसको माइंड में बिठा लेना है कि आइडियल करंट सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स की जो रेजिस्टेंस होती थी दैट इज जीरो। करंट सोर्स में वही रेजिस्टेंस मिलके इनफाइनाइट हो जाती है और वही सोर्स जो है वो करंट सोर्स की तरह काम करना शुरू कर देता है, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। कि अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं या सिंबल की बात करूं तो दिस इज द सिंबल ऑफ करंट सोर्स, ठीक है। इसको हम आई एस के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है जी। आई स्टैंड फॉर करंट, एस स्टैंड फॉर सोर्स। सो ये इसका अब सिंबल है आइडियल करंट सोर्स का, जिसमें किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं शो की गई है, बट दिस इज कंप्लीटली हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और इसमें जो लोड करंट है यहाँ से आप देख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, इसमें लोड करंट जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जितनी मर्जी वोल्टेज हम बढ़ा दें, जो उसमें से करंट निकलेगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। वोल्टेज तो चेंज करते रहेंगे बट करंट इज नॉट चेंजिंग। तो जो करंट आएगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइडियल करंट। The graphical representation clearly shows that the load resistance remain absolutely constant no matter what is the value of output voltage or load resistance. It should be noted that an ideal current source is not possible practically। अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं था, वैसे ही आइडियल करंट सोर्स जो है ये प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो और वो मेजरेबल होती है। अगर मेजरेबल होगी तो वो आइडियल होगा ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस कैन बी हाई बट नॉट इनफाइनाइट। तो आइडियल करंट सोर्स इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और ये हमें कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। तो दैट इज आइडियल करंट सोर्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स की, दैट इज कांस्टेंट करंट सोर्स। इसको हम रियल करंट सोर्स भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में रियल करंट सोर्स आ जाता है, कई बार प्रैक्टिकल करंट सोर्स आ जाता है। तो बोथ बोथ आर सेम, ठीक है जी। प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी वही चीज है, रियल करंट सोर्स भी वही चीज है और कांस्टेंट करंट सोर्स भी वही चीज है। दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो कि प्रैक्टिकली अवेलेबल होता है। अब इसमें क्या है, a source which has very high internal resistance as compared to external load resistance is called constant current source। अब अगर मैं माइंड में
कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की बात लेके आऊं तो उसमें क्या था, जिसकी रेजिस्टेंस विच हैज वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो वोल्टेज सोर्स में क्या था, वेरी लो रेजिस्टेंस थी, जीरो तो नहीं होती बट वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज सोर्स में। यहाँ पे क्या दिया है कांस्टेंट करंट सोर्स में, इस सोर्स विच हैज वेरी हाई, हाई, वेरी हाई। अब लो की जगह यहाँ आ गया हाई, इनफाइनाइट नहीं है बट हाई है इंटरनल रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो नोन एज रियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इट इज बेसिकली अ वोल्टेज सोर्स which delivers almost constant current at all value of load resistance। अब देखो यहाँ पे उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया है कि करंट सोर्स इज बेसिकली अ वोल्टेज सोर्स, एक ऐसा वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें से जो करंट निकलेगा दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट ऑल वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, जिसमें से करंट हमेशा जो है कांस्टेंट निकलेगा। अदरवाइज क्या होता है, जब वोल्टेज सोर्स हम लगाते हैं कोई, तो उसका करंट डिपेंड करता है कि लोड रेजिस्टेंस क्या लगी है। ठीक है, ये चीज होती है। आर जो होती है दैट इज बी अपॉन आई, मतलब जो आई होता है दैट इज बी अपॉन आर। और ये डिपेंड करता है वोल्टेज क्या दे रहे हैं और लोड रेजिस्टेंस क्या है, लोड रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया वोल्टेज सोर्स जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, बट करंट सोर्स में क्या है, करंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसको करंट सोर्स बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बारे में एक करंट सोर्स का एक एग्जांपल दी है इन्होंने जिसको जस्टिफाई किया है कि करंट सोर्स होता कैसे है रियल वाला। तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, लेट ए सर्किट हैविंग 12 वोल्ट बैटरी हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 मेगा ओम। यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी ली है, उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी हाई, दैट इज 2 मेगा ओम। मेगा मींस 10 रेज़ टू पावर 6, तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 ओम की एक रेजिस्टेंस है इसकी इंटरनल, दैट इज वेरी हाई। ठीक है जी। एंड लेट लोड रेजिस्टेंस इज वेरिड फ्रॉम 40 किलो ओम टू 200 किलो ओम। हम अब हमने इसमें आर एल लगाया है लोड रेजिस्टेंस जो कि 40 किलो ओम से 200 किलो ओम तक वेरी किया गया है। किलो इज बेसिकली 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, 1000 जिसको बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आर एल की वैल्यू इज लेस देन द लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी फ्रॉम द एज कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस वो करंट सोर्स होगा, सो इट बिहेव्स लाइक अ करंट सोर्स। ठीक है, तो आर एल जो है वो 40 किलो ओम से 200 किलो ओम तक वेरी किया गया है इसमें। अब हमने जब आर एल को 40 किलो ओम एक बार लेके देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो उस टाइम पे करंट की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं यहाँ पे। द करंट विल बी, आई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज बी अपॉन आर। ठीक है, वी यहाँ पे गिवन है 12, आर हमें गिवन है, दो आर लगे हैं, एक आर आई एक आर एल, दोनों सीरीज में है। तो एक को हमने शो कर दिया 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 दैट इज 2 मेगा। दूसरा प्लस करके दोनों ऐड होंगे, तो आर एल लिया था हमने 40 किलो ओम, वो कर दिया 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो द करंट विल बी 5.9 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो इज बेसिकली 10 रेज़ टू पावर -6। ठीक है, तो 5.9 माइक्रो एम्पियर हमारा करंट निकल आया इस टाइम। जब हम दूसरी बार रेजिस्टेंस को 200 किलो ओम ले रहे हैं, मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा ले रहे हैं, उस टाइम पे करंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 कंसिडर किया है, तो उस टाइम पे वैल्यू आएगी 5.5 माइक्रो एम्पियर। तो जो वैल्यू है हमारी वो चेंज हुई 5.9 माइक्रो एम्पियर से 5.5 माइक्रो एम्पियर। It is clear that the load current decreases by 0.4 microampere only even when the load resistance changed by 5 times। यहाँ changed by आएगा 5 times। हमने रेजिस्टेंस को 5 टाइम चेंज कर दिया, बट जो हमारी करंट की वैल्यू चेंज हुई दैट इज वेरी लो। माइक्रो में हमें पता भी नहीं चलेगा 5.9 क्या है और 5.5 क्या है, इट लुक सेम। ठीक है, तो इट ऑलमोस्ट जो करंट है वो कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। माइक्रो एम्पियर में करंट ऊपर नीचे हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। So in other words, the variation in load current is almost negligible as compared to the wide variation in load resistance। load resistance की हम variation ज़्यादा करेंगे, but जो current की variation आएगी that is very negligible, right? Therefore the load current can be considered constant, और जो load current है that is considered constant irrespective of the value of load resistance। अब यहाँ पे हमें mentioned है load resistance हम जितनी मर्जी बढ़ा दें,
हमारा जो करंट रहेगा वो 5.9 से 5.5 आया, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब हमारे चारों के चारों जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स भी हमने पढ़ लिया है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी पढ़ लिया है, आइडियल करंट सोर्स भी पढ़ लिया है, और कांस्टेंट करंट सोर्स भी पढ़ लिया। ठीक है, आई होप ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए हो। इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन सेशन या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।